प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने उद्घाटन कर दिया है चिनाब पुल का और देखिए चेहरे पर खुशी है, एक सुकून वहां पर है और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए। चिनाब वैली में दुनिया का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है। बिल्कुल। तो ये अब कश्मीर का इनका कोई लेना देना कश्मीर से अब नहीं है, और ना ये जितना ज्यादा ये झूठ बोलेंगे कश्मीर के बारे में तो वहां का जो कश्मीरी है वो इतना ज्यादा इनके खिलाफ होगा कि भाई ये हमारे बारे में ऐसे क्यों बात करते। कश्मीर के ऊपर बात करने को हम तैयार हैं। चले, आप तो हमेशा से ही कश्मीर पे बात करने को तैयार है, लेकिन क्या भारत कश्मीर के लिए बात करने को तैयार है? और अगर बात होगी तो क्या बात होगी, ये भी अगर बिलावल साहब बता देते तो यकीनन कुछ लोगों की समझ में आता कि आखिर पाकिस्तान क्या बात करेगा सिवाय इसके कि जी वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, हमारी शहर है, वो जो हमारे यहाँ से हमेशा ही कहा जाता है। BMW का और साइकिल का मुकाबला है कहीं? आप नरेंद्र मोदी को BMW कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। एक BMW ब्रांड और उसका आप साइकिल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। साइकिल में और BMW में बहुत फर्क होता है। एक BMW वो होती है दुनिया का एक ब्रांड है, जो दुनिया में माना जाता है कि एक ब्रांड है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। पीओजे का जिसका सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है, गटरों का पानी बाजारों में और सड़कों पे फैला हुआ है, पडल्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर है जिसका कैपिटल श्रीनगर है जो स्मार्ट सिटी है। यू नो, आसमान जमीन का फर्क है। भारत के साथ कश्मीर पे बात करने को तैयार हैं तो डेफिनेटली वो ये तो नहीं कह रहे होंगे ना कि कश्मीर पे हम ये बात करेंगे कि ठीक है जी आप ले लीजिए और हमें कोई एतराज नहीं है और रखिए रखिए रखिए, आप नहीं अपना ही समझिए। ऐसा बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रहे हैं, सबसे ऊंचे रेल पुल का ये तोहफा है। 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में जिस किस्म की होशरुबा डेवलपमेंट हुई है और ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है, पंचायत इलेक्शन, फिर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन, तो अब पीछे इनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया जी, ठीक है ना, और टूरिज्म वगैरह, तो अब ये क्या कहें। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पास 78 ट्रिलियन 59 बिलियन के जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें कोयला है, रूबीज है, पत्थर है, जिप्सम है, यूरेनियम है, हर चीज है। और लेकिन वहां इतनी गुर्बत है कि ये आपने नावल सुना होगा टेल ऑफ टू सिटीज, तो ये वही हिसाब है, टेल ऑफ टू सिटीज। एक इधर का दारुल खिलाफा है पीओजे का जिसका सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है, गटरों का पानी बाजारों में और सड़कों पे फैला हुआ है, पडल्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर है जिसका कैपिटल श्रीनगर है जो स्मार्ट सिटी है। यू नो, आसमान जमीन का फर्क है। जहां तक इसका ताल्लुक है कि 370 का, तो 370 के खत्म होने के बाद देखें, जो मेरे पास एदादो शुमार हैं वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात में 97% कमी देखने में आई है, दहशतगर्दी के वाकयात में 45% कमी देखने में आई है, और पंचायतों के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 33,274 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट वोट के जरिए जी। फिर G20 हुई है वहां पे, आपको पता ही है, वो एक इंटरनेशनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनके तैयार हो गया है और आज मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना ये दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। अगर आप गूगल पे इसको जाकर सर्च करेंगे तो सबसे बड़ा पुल हमारा ये भारत में नजर आएगा। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जले हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 5-6 साल पीछे चला गया। वहीं हम लोगों को कोई असर नहीं हुआ है, हम लोग डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो ये पुल बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा पुल है, और अगर बात करें पेरिस के एफिल टावर की, उससे भी बड़ा ये पुल हमने बना के खड़ा किया है चिनाब नदी के ऊपर। इतना बड़ा पुल दुनिया के, मतलब कि इतना ऊंचा पुल दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बना है। तो ये जो उपलब्धि है हम लोगों ने हासिल करी है इतने सब संघर्ष होने के बावजूद, और ये पाकिस्तानी हम लोगों से बराबरी करते हैं, ये हमारे कहीं पे भी
बराबरी के औकात नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, अपने यहाँ पे मुजाहिदों को तैयार करते हैं, हमारे यहाँ आतंकवाद भेजते हैं, यहाँ पे आतंकी आते हैं, यहाँ पे हमारे निर्दोष हिंदुओं की हत्या करते हैं। तो हम लोग ये सब होने के बावजूद भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी यही सब करने के पीछे भीख मांग रहे हैं। बाकी आप लोग पाकिस्तान की स्थिति देख ही रहे हो, क्या हाल है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो मीडिया हमेशा जहर उगलती भारत के ऊपर। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। फिर 30 इयर्स के बाद वहां पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुला है, ठीक है ना। फिर 34 इयर्स के बाद वहां पहली दफा आशूरा का पुरअमन तरीन जुलूस निकला है, जिसमें हिंदू सबीले लगा के खड़े हैं वहां, हिंदू और सिख। फिर 1,88,00,000 सयाहों ने 2022 में कश्मीर का रुख किया है। फिर 73,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, और फिर 58,000 करोड़ का तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज है। इसी तरह 19,096 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। 39 जो है टनल्स के मंसूबे मंजूर हो चुके हैं, जो कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं। 244 नए पुल बने हैं। तो अब मतलब ये द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो अब क्या वो कहें। और सोशल मीडिया ने सारा बताया। चिनाब वैली में दुनिया का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बन गया। बिल्कुल। तो ये अब कश्मीर का इनका कोई लेना देना कश्मीर से अब नहीं है, और ना ये जितना ज्यादा ये झूठ बोलेंगे कश्मीर के बारे में, तो वहां का जो कश्मीरी है वो इतना ज्यादा इनके खिलाफ होगा कि भाई ये हमारे बारे में ऐसे क्यों बात करते हैं। में तो चूंकि डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, और ये तो कभी भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं रही, तो इसके लिए तो पीस जो है वो तो कभी भी अच्छा शगुन रहा ही नहीं है। बल्कि पाकिस्तानी जो जर्नल हैं वो हमेशा अपने पड़ोस में या अपने इर्द गिर्द में कोई ना कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं सिलसिला, जिससे वो वहाँ हमेशा कोई लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, मिलिटेंसी, टेररिज्म, इस तरह का सिलसिला चलता रहे। तो पहले तो ये अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी मगरबी मुल्क थे उसके कहने पर ये करते रहे रशिया, सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में, और उसमें कामयाबी होने की वजह से गो कि उसके बहुत सारे फैक्टर तो इंटरनल थे, लेकिन उसके बाद इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बना ली मिलिटेंसी को। गो कि पाकिस्तान ने 1947 में भी कश्मीर में न सिर्फ मसल्ला जदोजहद के लिए दस्ते भेजे थे, बल्कि अपनी फौज भी भेजी थी सिविलियन कपड़ों में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आज जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का तसलसल है। पाकिस्तानी स्टेट अगर अपने अंदर एक फेडरेशन थी तो इसको चाहिए तो ये था कि ये एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाती, और ये अपनी जितनी भी इसकी फेडरेटेड यूनिट्स हैं उनको रीजनल पार्लियामेंट देती, उनको एम्पावर करते। और ये जो आपस में ये लड़ाइयां चल रही हैं या मरकज ग्रेज सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, इनको ये किसी हद तक अपने अंदर मर्ज कर लेते और एक नई। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, जल रहे हैं कि इस तरीके का डेवलपमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं देखने को मिलता है। पाकिस्तान में इसलिए नहीं देखने को मिलता है कि जितनी भी भीख के रूप में जो रकम इनको दुनिया भर से आज तक मिली है या मिलती है, ये सारी रकम आतंकवाद में लगाते हैं, भारत के अंदर अशांति फैलाने के ऊपर पूरा पैसा लगा देते हैं। अपने यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ इनका पानी बंद किया है और उसी पानी से ये तड़पने लगे हैं। हमने इतना बड़ा इतना लंबा पुल जो बनाया है, दुनिया के किसी भी देश में आपको इतना बड़ा पुल नहीं मिलेगा। एफिल टावर दुनिया का सबसे बड़ा, एक मान सकते हैं कि एक टावर है, उससे भी बड़ा हमने एक पुल बना के खड़ा किया है चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। पाकिस्तानी को जब ये पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्से में पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और भारत के साथ जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया उसमें भी काफी नुकसान हुआ। आम पाकिस्तानी जो है इस समय भीख मांगने पे मौजूद है, या यूं कहें कि भीख मांग रहा है। 2 वक्त की रोटी भी आम पाकिस्तानी को नहीं मिल रही है, और ये पाकिस्तानी हम भारत से लड़ने की पूरी हिमाकत रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और ये जब सीधे तौर पे नहीं लड़ पाते तो अपने आप में मुजाहिदों को तैयार करके हमारे यहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं। इनकी जो सेना है, बुजदिल सेना है, आसिम मुनीर जो है, ये भी सेना पीठ पीछे हमारे बाहर करता है और अपने आप में मुजाहिदों को तैयार करने में मदद करता है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। मैं इस चैनल के ऊपर पूरी मेहनत से करंट अफेयर, न्यूज, पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।